अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर दी है एंड देन हम आगे वाले अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपने एंड देन 11 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 को सॉल्व करने। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? द वर्टाइसेस पी क्यू एंड आर, कौन सी वर्टाइसेस है? ये पी क्यू एंड आर। वर्टाइसेस होता क्या है? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये तीन जो कॉर्नर हैं, जो एक मीटिंग पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है, उसे हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, हमें तीन दी गई हैं पी क्यू आर और फिर ट्राइंगल उसकी वैल्यूज भी दी गई है। पी की वैल्यू है 2,1, आर क्यू की वैल्यू है 5,2 एंड देन आर की वैल्यू है 3,4 रिस्पेक्टली। फाइंड करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है को कोऑर्डिनेटिव्स ऑफ सर्कम सेंटर। को कोऑर्डिनेटिव्स तो हमें पता है क्या होते हैं, एक्स कामा वाई, ये होते हैं को कोऑर्डिनेटिव्स। अब सर्कम सेंटर क्या है ये फाइंड करना है। देन आल्सो हमें फाइंड करना है रेडियस, इसका रेडियस ऑफ द लाइन सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। अब सर्कम सेंटर क्या होता है? एक सर्किल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल के अंदर ही क्या हो, इस सर्किल के अंदर ही एक ट्राइंगल लो। जब भी सर्किल के अंदर ट्राइंगल होगा उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? उसके सेंटर को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। जब भी एक सर्किल ले, सपोज करें यहाँ पर एक सर्किल ले एंड देन उसके अंदर क्या है? ट्राइंगल ले, तो उसके हम सेंटर को कहेंगे सर्कम सेंटर। अगर हम रेडियस की बात करें तो यहाँ से सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट एनीथिंग कोई भी पॉइंट हो उस तक डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल हम उससे कहते हैं एक सर्किल है एंड देन उसके अंदर ही क्या हो? एक ट्राइंगल हो, उसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं। अब सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? सर्कल सेंटर उसको कहते हैं जो एक सर्किल हो एंड देन उसके अंदर ये क्या हो? एक ट्राइंगल हो, और उस ट्राइंगल की सेंटर को हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट हो उससे हम उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये सर्किल, ये है सर्कम सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पर यही बात करें सेंटर, ये है सर्कम सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट, ये वाली, इससे हम क्या करेंगे? रेडियस। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हमें सर्कम सेंटर के को कोऑर्डिनेटिव फाइंड करने हैं एंड देन हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। सवाल को समझ में आ गया? तीन वर्टाइसेस दी गई हैं हमें पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्राइंगल की, एंड देन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है को कोऑर्डिनेटिव ऑफ सर्कम सेंटर एंड उसके रेडियस। सर्कम सेंटर होता है क्या? एक सर्किल हो, उसके अंदर एक ट्राइंगल हो, उस सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, उसी रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मेरा पॉइंट्स क्या है वो बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट क्या है? तीन वर्टाइसेस दी गई है। वर्टाइसेस होती क्या है? कॉमन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ये पी है, यहाँ पर ये पी क्यू एंड देन आर। अब यहाँ पर हमें एक वैल्यू खुद सपोज करनी है। हमें फाइंड क्या करना है? सपोज नहीं, हमें फाइंड क्या करना है? हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर को हम क्या करते हैं? हम एक पॉइंट दे देते हैं, ए पॉइंट। इस पॉइंट तो दे दिया, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। हमें यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमें जो फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर रखेंगे एक्स कामा वाई। मीन्स ये भी हमारी क्या हो गई? पॉइंट हो गई, सेंटर की एक पॉइंट हो गई। तीन वर्टाइसेस दी गई थी, हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेटिव, फाइंड करना था कोऑर्डिनेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव मींस एक्स कामा वाई एंड देन हमने एक पॉइंट सपोज कर ली कि ए जो है वो एक्स कामा वाई पॉइंट है। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? अपनी कोऑर्डिनेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? पॉइंट्स हमने बना लिया, बाकी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से ड्रा कर देते हैं। सर्किल है एंड देन यहाँ पर क्या है? ट्राइंगल। हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखी थी, कौन सी? ए इक्वल्स ए एक्स कामा वाई। ठीक है, ये पॉइंट रखी थी। अब इसी पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, पॉइंट को हम यूज़ करेंगे क्या है? देन नाउ फाइंड करेंगे हम पी एंड क्यू का डिस्टेंस। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, एक मिनट, ये है ना, ये P है एंड देन ये सेंटर, ये A पॉइंट है एंड देन ये P क्यू पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस
पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीनों डिस्टेंस को फाइंड करके फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमें क्वेश्चन समझना है कि है क्या रहा है, मांग क्या रहा है, देख क्या रहा है, एंड देन मांग क्या रहा है। दिया क्या है हमने, हमें उसने 3 वर्टाइसेस दिए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यूज दी हैं, एंड देन हमें फाइंड मांग क्या रहा है, वो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, ये फाइंड करना है। एंड देन दूसरे की फिर बात करते हैं। पहले हम सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या कि एक सर्कल ट्राई किया, सर्कल के अंदर हमने ट्राइंगल रख दिया, एंड उसकी जो भी पॉइंट्स थी वर्टाइसेस की उसको अपने जगह पर रख दी। ठीक है, एंड देन हमें फाइंड क्या करना था, हम फाइंड करना सेंटर। तो ए की जो हमने वैल्यू पुट की एक्स कमा वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेटिव होते ही एक्स कमा वाई है, एब्सिस एंड ऑर्डिनेटिव। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के बाद ही मैं आपको आगे वाले स्टेप बताऊंगी। पहले हमने क्या किया, जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, हमने पॉइंट्स को डिस्टिनेशन करके, एंड देन अब हमें क्या करना है, हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, एंड ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पहले पी और ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये ए है, ये डिस्टेंस, एंड पी का डिस्टेंस यहाँ तक एक तक। ठीक है, सर्किल है, एंड देन यहाँ पर ट्राइंगल, ये ए पॉइंट, ये क्यू, ये पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पी की पॉइंट क्या थी 2,1, एंड देन ए की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, हमने कंसीडर की x, y। ओके, अब हम यही दोनों वैल्यूज पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। हमने शुरू से ही हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला है क्या, उसे कैसे याद किया जाए, ये करते हैं। ठीक है, मैंने आपको याद करवा दिया है पूरा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या था, d इक्वल्स टू रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अगर आप ये लेक्चर मतलब अब आप नए हैं, आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं आपके लिए ही अपना फार्मूला फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने ये फार्मूला लिख दिया है पहले वाले लेक्चर में। सारे जो भी लेक्चर थे उस सारों लेक्चर में मैंने फार्मूला लिखा है, पर यहाँ पर इसने नहीं लिख रही क्योंकि बहुत बार लिख दिया है इसलिए। बट अगर कोई न्यू है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडिकल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। इस डिस्टेंस को ए और बी को, बी तक जो ए का डिस्टेंस था वो हम फाइंड करेंगे, मतलब मीन्स जो सेंटर तक डिस्टेंस था। पी की पॉइंट क्या है 2,1, एंड देन ए की पॉइंट है x, y। पुट कर देते हैं x2 x माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कौन होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a माइनस है ना, यहाँ पर माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो a की वैल्यू है वो x है, एंड देन जो b की वैल्यू है वो है 2। अब इसी सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले की, और 2b 4x प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस, एंड देन अब दूसरी ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई y 2y माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, ये हमें हो गया सॉल्व। अब ये हम सारे फार्मूले को मिटा देते हैं। हमने ये दोनों फार्मूले क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। अब देखिए, अब कुछ जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करें, अगर नहीं कैंसिल होगा तो अपने आंसर को सीधे करके रखते हैं, अपनी इक्वेशन को सीधी करके रखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, और देन यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, इसको भी यहाँ पर पुट कर दे दें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे।
उसके बाद -4x सीरीज वाइज रखेंगे, -4x -2y, यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 5। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी रेडिकल खत्म करना है। जब भी हमें रेडिकल खत्म करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर एंड रेडिकल आपस में क्या है, अपोजिट है। जब भी दोनों साथ में होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनका कोई भी आंसर, उनका कोई भी जगह नहीं होगी, ठीक है। जब वहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, एंड देन इस इक्वेशन में जो रेडिकल था वो खत्म हो गया। मीन्स यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन तो बन गई। ये कौन सा डिस्टेंस है, P से लेकर सेंटर तक का, P से लेकर A तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे R से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, R से लेकर A तक का डिस्टेंस। वही सेम फार्मूला, अब पहले QA तक जो डिस्टेंस था वो फाइंड करेंगे, उसके बाद RA। ये सारे ही मीन्स आप समझे कि जो हमारे वो है ना स्टेप है वो क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ट्रिक ये थी, सपोज करें आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने अब सीधा ही आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला इंपोर्ट नहीं करनी, कुछ भी मैंने मीन इंटर में तो ट्रिक्स नहीं होती, वो तो एंट्री में होती है, बट ये थोड़ी लेंथी जो सवाल होते हैं इसके लिए हमें थोड़ी ट्रिक करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि x माइनस होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप सीधा बस ये यहाँ पर रखें रेडिकल एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका एक्स का स्क्वायर पहले, उसके बाद प्लस वाई का स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट है ना, पहले इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करने हैं आप, एक्स का स्क्वायर उसके बाद वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू स्क्वायर क्या कर दें आप, डबल कर दें, साइन को छोड़ें, ठीक है, साइन जो है वो ही रख दें, एंड इसका डबल कर दें, कर दिया। अब जो यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू उसको भी क्या कर दें, साइन है उसे सेम रखते हैं, उसको भी क्या कर दें, डबल कर दें। 1 का डबल क्या होगा, 2y, एंड देन अब यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है, एक मिनट यहाँ से मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एंड देन 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। देन साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। रिपीट करती हूँ मैंने क्या किया, मैंने कहा कि रेडिकल तो आएगा, ठीक है, रेडिकल को हमने बाद में सॉल्व किया था ना, जो ये सॉल्व हो रही है इक्वेशन, ये कैसे हो रही है मैं आपको पहले ये बताऊंगी, ठीक है। रेडिकल रख लिया, रेडिकल तो जो सॉल्व करना था उसका वो हमारा स्टेप दूसरा था, ठीक है। अब हमने रेडिकल रख लिया, ठीक है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है पहली ब्रैकेट का उसका स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट का कोएफिशिएंट प्लस, प्लस देना है लास्ट में, माइनस नहीं देना, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, जो अब जो नंबर है, अब जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, जो साइन है उसे सेम ही रखना है हमें, ठीक है। जो स्क्वायर, जो नंबर इसका स्क्वायर 4x, एंड दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर, जो नंबर है इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता, सॉरी स्क्वायर नहीं, डबल, डबल स्क्वायर नहीं, हाँ यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, डबल, 2 का डबल क्या होगा 4x, 1 का डबल क्या होगा 2y, माइनस 2y, एंड देन जो नंबर है उसका स्क्वायर करें 4, एंड देन यहाँ पर जो नंबर है इसका स्क्वायर करें 1 और 4 क्या होगी 5 प्लस 5। इक्वेशन सॉल्व हो गई, यहाँ तक तो हमारी सॉल्व हो गई, जो हमने फॉर्मूले पुट की, ये वैल्यूज पुट की, उससे ये आसान था। ये अगर आपको ट्रिक समझ में आई है तो वेल एंड गुड, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं, अब दूसरा स्टेप क्या था, हमने स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स किया था, हमने रेडिकल खत्म कर दिया यहाँ पर। अब हमारा ये उसके बाद हमें ये डिस्टेंस मिल गया था P एंड A का। अब हम Q एंड A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद R और A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ऐसे ही अब मैं वो ट्रिक यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है, अरे वैल्यू तो देख लें, Q की वैल्यू है 5,2, ठीक है। अब क्या है Q, मैं यहाँ पर वैल्यू पर लिखता हूँ, Q की वैल्यू है क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर जो Q की वैल्यू है क्या है 2,5, 5,2,
ठीक है, 5, 2 ये है 2 की वैल्यू, 5, 2। ठीक है, ये 2 की वैल्यू है। अब क्या करें, ए की वैल्यू क्या थी, वो थी x, y, x, y। ठीक है, ये एक वैल्यू। पहले क्या किया हमने, यहाँ पर मैं रख रही हूँ, पहले क्या किया हमने, स्क्वायर करना है पहले वाली जो एक्स जो वैल्यू दी गई है उसका, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरी जो दूसरी ब्रैकेट है, जो दूसरा वाला दूसरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले आपको क्या करनी है, सेट करके रखनी है। जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में की थी ना, फार्मूला, एक मिनट, क्यू की वैल्यू क्या है 2, 5, 2 एंड देन ए की वैल्यू x, y। पहले जो डिस्टेंस फार्मूला में होता है वो वैल्यूज रखनी, क्या होती है, x2 माइनस x1, x1 क्या है, ठीक है, x2 माइनस x1, x1 क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पहले ये वैल्यू डिस्टेंस हमने पुट करनी है, उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताई अब वो ट्रिक यूज करनी है रेडिकल में। ठीक है, कैसे थी, पहले जो पहली वाली इक्वेशन, पहली वाली ब्रैकेट है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर x का स्क्वायर, एंड देन दूसरी जो ब्रैकेट है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर y स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसका डबल करें आप, 10 का 5 का डबल क्या होता है 10, और साइन है वो सेम ही रखती, 10x, इसका डबल करें, जो साइन है वो सेम, माइनस 2y, एंड देन इसका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 25 4 29, साइन क्या होगी, प्लस की साइन होगी 29। इक्वेशन आ गई, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x, इसका स्क्वायर करना था ना। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना था हमें, -4y, एंड देन यहाँ पर क्या है +29 ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो अब जो हमने वैल्यूज पुट कर रही थी फार्मूले में अब वो कर लें। ठीक है, ये इक्वेशन हमने क्यू ए की फाइंड कर ली। अब आर ए की भी हमें ऐसा ही करना है, पहले क्या करना है, डिफरेंट फार्मूला में अपनी वैल्यूज को सेट करके रखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद उसके बाद ही हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, उसके बाद ही अब ये ट्रिक सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हमें 3 इक्वेशन तो मिल गई, क्यू ए पी ए क्यू ए एंड आर ए, तीन हमें इक्वेशन मिल गई। हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर अपना मिल जाएगा। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ये है पी ए का डिस्टेंस, पी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29, ये जो इक्वेशन है वो है क्यू से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, मीन्स क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लें, जो कैंसिल नहीं हो रहा उसे अपने आंसर में ऐड कर लें। कैंसिल क्या रहा है, एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर इक्वल टू के बाद अगर इधर आएगा तो क्या होगा, -x हो जाएगा। ठीक है, एक्स कैंसिल हो गया, वाई भी कैंसिल होगा। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर मैं यहाँ लिख के और आपको सॉल्व करा देती हूँ, -4x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, एंड देन इस ये सारी जो वैल्यूज हैं इसे हम यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले जाते हैं, क्या है -10 है तो यहाँ इधर जाएगा, क्या होगा प्लस का 10 प्लस 10x, एंड देन माइनस का है तो प्लस 4y, प्लस का 29 है तो माइनस का 29। अब सॉल्व करते हैं, -4x प्लस का 10x क्या होगा, प्लस का 6x, यहाँ पर x दिया मैंने,
माइनस का 2y प्लस का 4y क्या होगा, प्लस का 2y प्लस का 5 एंड देन माइनस का 29 क्या होगा, माइनस का 24 इक्वल्स टू हमें ये इक्वेशन एक स्टेप बन गई। बट यहाँ पर आप देखें, इस इक्वेशन में देखें तो कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, 2 जो है यहाँ पर कॉमन है। अगर 2 को कॉमन निकाल देंगे तो देन यहाँ मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, f3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन हमारी एक मिल गई। ठीक है, अब क्या करें, पहले हमने क्या किया, पहले हमने डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर लिया अपने पी ए तक, जो पी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस था हमने पहले उसी वैल्यूज को पुट कर दिया, अपना डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के बाद हमें रेडिकल ख़त्म करना था, हमने बहुत साइड स्क्वायरिंग की, रेडिकल ख़त्म हो गया। इसी तरह हमने 3 अपनी इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें एक नई इक्वेशन मिली, 3x प्लस वाई माइनस 12, ये इक्वेशन मिली। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या किया, कंपेयर किया एंड देन हमें आंसर मिला था 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह क्या करेंगे हम, स्टेप सेम ही है, बस आपको समझने के लिए स्टेप बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या करें, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड। Q से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस एंड देन R से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्यों है, मैंने पहले ही बताया था, हमें रेडिकल खत्म करना था। अगर हमें रेडिकल खत्म करना है तो हम स्क्वायरिंग में बोथ साइड्स करेंगे, तो वहाँ पर तो रेडिकल खत्म हो गया, बट यहाँ पर तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। Q से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस जो इक्वेशन है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू R से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। एंड देन जो अब कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर लें, एंड देन जो कैंसिल नहीं हो रहा उसे हम अपनी इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स है। स्टेप पहला पर है, हमने जो पहले स्टेप में किया था वही हम इस स्टेप में भी कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड देन वाई स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है माइनस का 10x, यहाँ पर है माइनस का 6x, ये 6x इधर जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। माइनस का 10x प्लस का 6x क्या होगा, माइनस का 4x। ठीक है, वो ये ठीक है। उसके बाद -4y माइनस 8y, माइनस का 8y इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 8y, माइनस का 4y प्लस का 8y क्या होगा, प्लस का 4y आ गया। प्लस के 29 एंड देन माइनस के 25 क्या होगा, 4। आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर कुछ कॉमन लगा रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, ये कॉमन कुछ ना कुछ तो होगा, कॉमन कुछ ना होगा। यहाँ पर हमें 4 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पहले हमें जो इक्वेशन मिली थी वो मिली थी 3x माइनस वाई, कौन सी इक्वेशन थी, हमें जो पहली इक्वेशन मिली थी वो मिली थी 3x प्लस वाई माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। दूसरी हमें जो इक्वेशन मिली है वो है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गई। अब इस दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4x और माइनस का 12 माइनस का 1 माइनस का 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या होगी, 13 इधर जाएगा, माइनस का इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 13/4। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, हमें एप्सिस यहाँ पर मिल गया 13/4। 13/4 कैसे आया, हमने क्या किया, जो हमने जो आंसर इक्वेशन तो बनाई थी, एक पहली वाली इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 12 प्लस वाई माइनस 12, ठीक है, ये इक्वेशन बनाई थी। और देन अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई है x माइनस वाई माइनस 1, ये दोनों इस दोनों इक्वेशन को क्या किया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर जो एप्सिसा की जो वैल्यू मिली वो मिली 13/4। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ऑर्डिनेटिव की वैल्यू। ऑर्डिनेटिव की वैल्यु फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती, पर मैंने वहाँ पर सॉल्व किया है तो हम वहाँ चलते हैं। एप्सिसा की वैल्यू क्या मिली 13/4। अब इसी 13/4 का क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 थी क्या थी, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0।
इसी इक्वेशन में पुट करेंगे अपनी एक्सिसा की वैल्यू। एक्सिसा की वैल्यू क्या है 13/4 माइनस वाई एंड देन -1 इक्वल टू 0। हमें चाहिए कि हमें ऑर्डिनेटिव चाहिए, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसे हमें क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इक्वल टू के वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो माइनस का वाई है ये इधर जाएगा, प्लस का वाई आ गया, एंड देन यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो वही पर होगी 13/4 -1। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 13 - 4 जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। एलसीएम तो आपको आती होगी, कॉमन है। ठीक है, 13 - 4 अपॉन में 4, 13 - 4 क्या होगा 9/4। हमें ऑर्डिनेटिव की वैल्यू भी मिल गई। एफसीसा की वैल्यू थी 13/4 एंड देन ऑर्डिनेटिव की वैल्यू है क्या 9/4। मीन्स हमें को कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है सर्कम सेंटर जो है वो हमें मिल गया। एंड देन आल्सो क्या फाइंड करना था, हमें रेडियस फाइंड करना था। पहले फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे इसलिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसके बाद ही हम रेडियस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या था, मांग क्या रहा था, 3 वर्टाइसेस हमें दी गई थी पी क्यू आर। ठीक है, एंड देन हमें फाइंड करना है सरकम सेंटर ऑफ ए सर्किल, को कोऑर्डिनेट उसके फाइंड करना है एक्स का वाई। ठीक है, हमने क्या किया, जो सेंटर से लेकर डिस्टेंस टी तक का था पहले हमने वो डिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद जो सेंटर से लेकर आर तक का डिस्टेंस था हमने वो फाइंड किया, सेंटर से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर दिया। 3 इक्वेशन मिली, हमें तीनों इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना था। पहले हमने पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन क्या किया, आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारी एक इक्वेशन बनी। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 2 एंड देन इक्वेशन 3 को कंपेयर किया, तो वहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिली। उन दोनों इक्वेशन क्या किया, जो नई इक्वेशन हमें मिली, पहली इक्वेशन मिली जो वो थी 3x माइनस प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड जो दूसरी इक्वेशन हमें मिली x - y - 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा y हो गया कैंसिल, तो हमें यहाँ पर एप्सिसा की वैल्यू मिली 13/4। इस 13/4 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ये वाली इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या किया, हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें जो ऑर्डिनेटिव की वैल्यू मिली वो मिली 9/4 एंड एप्सिसा की वैल्यू जो मिली वो मिली 13/4। अब हमें जो फाइंड करना है हम वो फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना था, रेडियस। रेडियस को क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक सर्किल हो उसके अंदर क्या हो रेडियस, उसके अंदर एक ट्राइंगल हो उसको हम सर्कम सर्किल कहते हैं। अब हमें इसे रेडियस का क्या फाइंड करना है, सर्कम रेडियस फाइंड करना है, ऐसे हम सर्कम रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लें, जब भी एक सर्किल के अंदर ट्राइंगल हो तो उस रेडियस को उसी रेडियस को क्या कहेंगे, आप सर्कम रेडियस कहेंगे। रेडियस होता क्या है, सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब जो हमने वैल्यू फाइंड की, ए की वैल्यू क्या थी, सेंटर की जो हमने फाइंड की वो क्या थी 13/4 9/4। ठीक है, इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वैल्यू, एंड देन पी की जो वैल्यू थी 2, और 2, 1, ये इस दोनों को इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, यूज़ करके अब हम अपने डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, अपने रेडियस को फाइंड करेंगे, अपने सर्कम रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आ गया, रेडियस कैसे फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है हमें सेंटर से लेकर कोई पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हमने सेंटर की वैल्यू एंड देन पी की वैल्यू उठा के एंड देन डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दी, तो हमें यहाँ पर अपना रेडियस मिलेगा। एक ही पॉइंट का है, क्या है 13/4 9/4, पी की वैल्यू 2, 1, x2 क्या है 2 माइनस x1 13/4 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 9/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसकी एलसीएम निकालेंगे, पहले 4 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से हाँ 8 माइनस 13/4 होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 - 9/4 होल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमें 5 आंसर मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर जब माइनस करेंगे यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इन दोनों क्या एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगी 25 एंड 25 50/16। स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर क्या होगा 4, 16 का स्क्वायर तो 4 होगा। अब ये 50 कैसे आया, ठीक है 50 कैसे आया, 50 हम वैसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम 50 को कैसे ब्रेक करेंगे, 50 को हम वैसे भी ब्रेक करते हैं 5
5 मल्टीप्लाई 2, 5 का एक पेयर है वो बाहर निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50, 5 पेयर रेडिकल से बाहर निकलेगा और ये वैल्यू मिल गई यहाँ पर जो लिखी है मैंने, एंड देन अपान में 4, हमें यहाँ पर रेडियस भी मिल गया है। या सिंपल से लेंथी क्वेश्चन था बट सिंपल था, ठीक है। अगर आप इन स्टेप को समझेंगे और देन एक स्टेप आप ठीक से आप पहला स्टेप समझ गए तो सारे स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही जो स्टेप है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे लेक्चर को लाइक करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट हमें कर सकते हैं एंड देन हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने अगर पहली वाली सीरीज़ नहीं देखी तो आपने वो पहली वाली लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट कर लें। थैंक यू।